जो सिल्क रोड था जिस पे सारा ट्रेड होता था वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 8-9 किलोमीटर दूरी वो सिल्क रोड है। Yeah. You want potatoes or paneer? Potatoes. Okay. I said paneer says. Okay. Beni mi çekiyorsun? Hakan. Nevzat. Nevzat. Yes. तमाम। तो वेट करते करते हमने यहाँ पे चाय ऑर्डर कर ली थी। यहाँ तक कि चाय भी जो थी यहाँ की उसमें वो केसर डाल के देते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ मार्दिन में। अभी मैं अपने होटल से निकला हूं। मेरी गाड़ी में कुछ दिक्कत थी। जब मैं रेस देता हूं, एक्सेलरेशन ज्यादा देता हूं तो इसमें अजीब सी आवाज आ रही है। सुनी, पता नहीं फैन बेल्ट की है या फिर टर्बो की है, क्योंकि मेरे को ये गाड़ी वापस करनी है अंटालिया में, जो कि यहाँ से 1100-1200 किलोमीटर दूर है। तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता कि भी गाड़ी रास्ते में खराब हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो। हालांकि मुझे पता है कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, छोटी सी परेशानी होगी, अजीब सी बस थोड़ी आवाज आ रही है गाड़ी में जब ज्यादा रेस दे रहा हूँ। मैंने गाड़ी रेंट करी थी सिजगी कार कंपनी से अंटालिया एयरपोर्ट से। तो मैंने उन्हें कांटेक्ट किया कल कि भी ऐसे ऐसे आवाज आ रही है और मैं भी रात को तो नहीं निकलूंगा क्योंकि रिस्की है, रास्ते में खराब हो जाए तो मैं रात कहाँ बिताऊंगा। तो वो बोले कल सुबह एक मैकेनिक की उन्होंने लोकेशन भेजी, बोले इधर चले जाना, जो कि मार्दिन सिटी से 12-13 किलोमीटर दूर था। 20-25 मिनट का रास्ता था, उधर जाने लग रहा हूँ मैं अभी। उधर जाके देखते गाड़ी ठीक हो जाएगी तो वापस थोड़ी देर फिर मार्दिन घूम के आपको मार्दिन के आसपास का एरिया दिखा के फिर अपन निकलेंगे अंटालिया की तरफ। ये एरिया जो है बहुत हाईली सिक्योर्ड एरिया है ये, और इधर गूगल मैप्स भी ठीक से काम नहीं करता। ठीक से क्या, काम ही नहीं करता बहुत मुश्किल से चलता है क्योंकि कंट्रोवर्शियल एरिया है, थोड़ा पास में ही सीरिया की बॉर्डर है, पास में इराक की बॉर्डर है। तो ऐसा ही है, जगह जगह आर्मी के बड़े बड़े टैंक से और बुलेट प्रूफ व्हीकल्स बीच बीच में वो भी दिखते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस जगह की। Malatava Parajelesi. Ha, tamam, para alma, bir şey de söyleme onu gönder. Hadi görüşürüz. Teşekkür ederim abi. ये गांव है इधर का एक, मार्दिन के बाहर है, जस्ट बॉर्डर के काफी पास है अभी हम। और इधर गूगल मैप्स काम नहीं करता, प्रॉब्लम ये है, तो ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इधर तो फिर भी आपको लोग दिख रहे क्योंकि पास में हाईवे। जिस रास्ते से मैं आया हूँ वो तो इतना सुनसान था और गाड़ी में दिक्कत थी, तो काफ़ी डर लग रहा था कहीं बंद ना हो जाए, प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसा कि आप में से काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं अपनी ट्रैवल बुकिंग्स कहां से कराता हूं, तो उसके लिए मैं यूज करता हूं वीगो ऐप। वीगो इज अ ग्लोबल ट्रैवल ब्रांड और इसकी सर्विसेज अलग अलग लैंग्वेजेस और करेंसीज में अवेलेबल है, एंड इसलिए ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स और होटल्स बुक करने में काफी काम आती है। द वीगो ऐप कंपेयर्स हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट एंड होटल वेबसाइट्स टू ब्रिंग यू द चीपेस्ट फेयर्स। वीगो ऐप पर आप ट्रैवल वेबसाइट्स जैसे कि मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, ईज माई ट्रिप और एयरलाइंस जैसे कि इंडिगो, स्पाइस जेट एक्सेट्रा के प्राइसेज एक साथ कंपेयर कर सकते हो, डायरेक्टली वीगो से भी बुक कर सकते हो। होटल बुकिंग्स के लिए आपके पास अलग अलग चॉइसेस है, जैसे कि होम रेंटल्स लाइक Airbnbs, websites like Booking.com, Make My Trip, Agoda, etc. Vigo की नई ऐप पर काफी सारे फन फीचर्स आ चुके हैं, and you can also use it for IRCTC train bookings. Vigo has the fastest loading travel app, जो कि काफी यूजफुल है लास्ट मिनट बुकिंग्स के लिए या फिर जब आप लो कनेक्टिविटी एरियाज में हो। Vigo को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और अगर आप ऑलरेडी Vigo ऐप को यूज कर रहे हो तो इसे अपडेट जरूर कर ले इसके लेटेस्ट फीचर्स के लिए। डिस्कवर द रियल वैल्यू ऑफ ट्रैवल विद Vigo। मैंने गाड़ी सिजगी कार से ली थी रेंट पे, और क्योंकि ये खराब हुई थी, मेरी दिक्कत नहीं थी, ज्यादा बड़ी दिक्कत भी नहीं थी गाड़ी में, थोड़ी सी टर्बो की प्रॉब्लम थी, उस वजह से मेरा निकलना थोड़ा डिले हो गया। तो उन्होंने मेरे को एक दिन एक्स्ट्रा दे दिया फ्री में गाड़ी वापस करने के लिए। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा पर्सनली सिजगी कंपनी के साथ। और ये जो मैकेनिक्स है इनके साथ भी चाय दी है अभी इन्होंने, और ये मेरे से कोई भी पैसे चार्ज नहीं कर रहे। इन्होंने बस मेरा नाम और नंबर लिखवाया और गाड़ी की फ़ोटो ली है। ये डायरेक्टली जिस कंपनी से मैंने गाड़ी रेंट करी थी सिजगी से, वो इन्हें डायरेक्टली पेमेंट कर देंगे और ये उनसे अपने आप बात कर लेंगे। मैं काफ़ी परेशान था इस चीज़ को लेकर, पता नहीं ठीक होगी नहीं होगी, क्या प्रोसीजर होगा, पर काफ़ी स्मूथली हो गया सब कुछ। अब चाय पीते और तैयारी करते हो वापसी की। थैंक यू। On YouTube. Beni mi çekiyorsun? Ne diyorsun? Teşekkür ederim. What's your name? Name. Hakan. 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 Yes. Sen? Abdullah. Abdullah. Sen? Nevzat. Nevzat. Yes. Tamam. İnan. Başkan. तो इन भाइयों ने यहाँ पे मेरी गाड़ी ठीक करी थी गुवेन ऑटो तामिर में, और बहुत जल्दी ठीक कर दी, काफी मदद हुई। अब हम वापसी में दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हो ये न्यू मार्दिन है, जिधर मैं रुका हुआ था, और जो हमने पहले देखा है वो ओल्ड मार्दिन था।
एक्चुअली में जो मार्दिन है वो तो पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है, जो ओल्ड मार्दिन है। ये न्यू मार्दिन आप देख पा रहे हो, बिल्डिंग्स और थोड़ा मॉडर्न सा। ये बाद में बसा हुआ एरिया, तो इधर सारी बिल्डिंग्स वगैरह ये सब नई चीजें, और इधर आपको शोरूम्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे, कंपनीज के और सुपरमार्केट्स। ये देखो, ये है मार्दिन सिटी, आपको दिख रहा होगा, पहाड़ी के ऊपर बसी हुई है। और पहुंचने वाले हैं अभी। इधर हम मिलेंगे एक भाई से जो कि इराक से है और इधर आया हुआ है काउच सर्फिंग पे। मेरी उससे बात हुई, भाई वेट कर रहा है। गाड़ी ठीक करा के वापस मार्दिन सिटी आ गया हूं मैं। यहाँ पे मेरे को मिला है पचदर्द भाई, जो कि है इराक से। और ये भाई यूर स्टडिंग हियर राइट इन टर्की, मास्टर स्टूडेंट। अमेजिंग। तो भाई यहाँ पे मास्टर्स कर रहे हैं टर्की में, और मैं और भाई पास में जाने वाले हैं। दारा एक जगह है, उधर फोर्ट्रेस है काफी एंशियंट, वो यहाँ से 33 किलोमीटर दूर है। तो हम लकीली गाड़ी है हमारे पास, तो गाड़ी से ड्राइव करके जाएंगे, आधे घंटे का रास्ता है। काउच सर्फिंग पे मैसेज आया इनका मेरे पास, तो फिर हमने फाइनली डिसाइड करा कि पास में कहीं चलते हैं। हाउ मेनी रूम्स इन द अपार्टमेंट? 4 rooms for 1000 Turkish lira. Mostly. But in Istanbul, even you have one room, you have to pay 2000 or something. Yeah, that's true. ये यहाँ के खेत है भाई, मार्दिन के, और ट्रैक्टर्स आपको खड़े दिखेंगे। ये यहाँ का छोटा सा बस अड्डा है, और ये देखो निशान लगा हुआ, दारा 7 किलोमीटर। ये कोई छोटा सा गांव हो गया कोई। Yeah, it has ticket. We can already see everything from the outside. Why do they have a ticket? वो दारा फोर्ट्रेस है, और इसके साथ में एक कैफे है। भूख लग रही थी मैं काफी ज्यादा, तो सोचा चलो एक बार बैठ के कुछ खा लेते हैं। फिर हमने एक गोजले में मंगाया खाने का। दिस इज पनीर। ये पनीर वाला, मेरे वाला शायद आलू वाला है, पता नहीं। यू वांट पोटैटोज और पनीर? Potatoes. ओके I said paneer. ओके। तो इसमें पनीर है मेरे वाले में, और उसमें आलू है, यानी कि पोटैटोज। जैसे अपने आलू के पनीर के पराठे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। ये इसे गोजले में बोलते हैं। Ding dong dong, molik pasa İngiliz, molik pasa İngiliz, brother John, molik pasa İngiliz, molik pasa İngiliz, brother John, molik pasa İngiliz, molik pasa İngiliz, brother John. ये बच्चे स्कूल से आए थे और अभी हमारे लिए खाना खाने लग गए पता नहीं क्यों। दारा जमीन के नीचे खोजी हुई नॉर्थ मेसोपोटामिया की एक एंशिएंट सिटी है। दारा इज वेरी क्लोज टू द हिस्टोरिकल सिल्क रूट, और ये साउथ ईस्टर्न टर्की के मार्दिन प्रोविंस में पड़ती है। दारा हाउस्ड मेनी सिविलाइजेशंस ड्यूरिंग डिफरेंट एराज, और हालांकि एक्सकवेशंस लगभग 36 साल पहले स्टार्ट हो गई थी, लेकिन काफी साल की खुदाई के बाद 2009 में एक किला डिस्कवर हुआ, ये जो आप सामने देख रहे हो। माना जाता है कि दारा एंशिएंट सिटी का भी 10% पार्ट ही डिस्कवर हुआ है, एंड दिस इज जस्ट अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द एंशिएंट सिटी। इसके अंदर क्या है? ये है यहाँ का निक्रोपोलिस, विच लिटरली मीन्स द सिटी ऑफ द डेड। यहाँ रोमन एरा के दौरान रिलीजियस सेरेमनीज होती थी, एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर बरीड टुगेदर। ये है इधर की मेन बरियल साइट। 2017 से इसे टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया था। ये 3 फ्लोर का बेडरॉक से बना हुआ स्ट्रक्चर है। टॉप और मिडिल लेवल पे स्टोन टूम्स है फॉर रिचुअल्स, और लोअर फ्लोर पे पुराने टाइम के बोन्स और स्कल्स है। ऑल्दो रोमन्स वर क्रिश्चियंस, वो भी री इनकारनेशन यानी कि पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, जस्ट लाइक हिंदूज, और लोगों को यहाँ दफनाया जाता था अगले जन्म के लिए। द रूइंस फाउंड हियर डेट बैक टू द 5th सेंचुरी। ऑफिशियल्स, साइंटिस्ट और यहाँ के लोकल लोगों का मेन गोल है दारा को वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट बनाना, सो दैट इट कैन गेट द attention and funding that's needed to excavate and further protect this city. जो सिल्क रोड था जिस पे सारा ट्रेड होता था, वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 8-9 किलोमीटर दूरी वो सिल्क रोड है। दारा से हम निकल गए और वापस मार्दिन की तरफ जाने लग रहे हैं। बस्तार जो है वो मेरा पहला फ्रेंड है जो इराक से है, एंड एक्चुअली इराकी कुर्दिस्तान से है। और यू स्पीक कुर्दिश राइट? बट द कुर्दिश हियर इज डिफरेंट। Different dialect, yeah. You speak Sorani? Yeah. हाँ, तो कुर्दिश जो है उसके 2 मेन डायलेक्ट्स है, एक तो सुरानी और एक कुरमांजी, राइट? द अदर वन। 2 मेन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स है। इधर जो है, इधर भी लोग कुर्दिश बोलते हैं इस एरिया में टर्की के, हालांकि ये फॉरबिडन है टर्की में आपको कुर्दिश बोलना। Bashtar told me about this. Even it is getting more polite now, it is better now, but it's still an issue. Yeah, so hello everyone, I am Pastor from Kurdistan, Iraq, and I am studying my master's degree here in Turkey, and I just went to Mardin
and I met him from Couchsurfing, and we get a ride to some places, some local places in Mardin, and we are enjoying our time. It is good to see that niceness from Indian people. Grateful. मैं और भाई गाड़ी लेके आ गए थे इधर, और इधर की गर्दिश अलग है तो भाई को थोड़ी दिक्कत होती है। ये तो इनकी समझ लेते हैं, पर इधर वाले लोग इनकी नहीं समझ पाते। जो कुरमांजी और सोरानी डायलेक्ट है ये काफ़ी अलग है गर्दिश के। तो एनीवेज, इधर जिस एरिया में हम इधर मोस्टली कर्दिश अरेबिक लोग हैं, टर्किश लोग काफ़ी कम है, सीरियन लोग भी है, तो कल्चरली बहुत ही रिच है ये जगह। वेयर आर वी गोइंग नाउ? टू द सैफरन मोनेस्ट्री, राइट? Yeah. We got recommendation today. बशदार ने एक दोस्त से पूछा था, इनके लोकल फ्रेंड ऑफ हिज, एंड ही रिकमेंडेड अस टू गो टू ऑल दीस प्लेसेस। ये जो देरुल ज़ाफ़रान लिखा है, ज़ाफ़रान मतलब सैफरन, क्योंकि इस मोनेस्ट्री के बाहर जहाँ हम जा रहे हैं सैफरन होता है काफ़ी, और इस मोनेस्ट्री के बहुत सारे नाम हैं। या इट्स अ पॉपुलर प्लेस। तो ये जो देरुल ज़ाफ़रान मोनेस्ट्री है, हालांकि इसके कई नाम है, बाद में अब इसका नाम मोर हनायो मोनेस्ट्री रख दिया गया था। देरुल ज़ाफ़रान का मतलब होता है सैफरन। सैफरन के यहाँ पे पौधे इस मोनेस्ट्री के बाहर, इसलिए इसको सैफरन मोनेस्ट्री बोलते हैं। तो आसान शब्दों में आप बस सैफरन मोनेस्ट्री याद रख सकते हो, और देरुल ज़ाफ़रान या फिर मोर हनायो मोनेस्ट्री थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड नाम है। इसकी मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ। एक्चुअली गाड़ी में से जैकेट ले ली क्योंकि ठंड हो रही थी थोड़ी। मोनेस्ट्री पीछे उधर है, और अभी इधर एक बड़ा ग्रुप गया हुआ है, तो बोले एक बार उस बड़े ग्रुप को आने दो, उसके बाद आप चले जाना, क्योंकि भीड़ हो रही है अंदर। और हालांकि मुझे लगता है नहीं भीड़ हो रही है, क्योंकि मुश्किल से 7-8 गाड़ी है यहाँ पे, तो ऐसी क्या ही भीड़ होगी। तो ये जो सैफरन मोनेस्ट्री है, ये एक्चुअली बहुत ही होली साइट है ए सीरियन लोगों के लिए। ए सीरियन लोग, आप में से कुछ लोग अगर नहीं जानते तो मैं आपको समझा देता हूँ। सीरियन लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, ए सीरियन लोग या फिर सीरिया के जो लोग हैं, वो एक्चुअली वो लोग थे जो ए सीरियन सिविलाइजेशन थी मेसोपोटामियन रीजन में, या फिर ये जो मॉडर्न डे में आप इसे मिडिल ईस्ट कह सकते हो, ये जो रीजन था, इस रीजन की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है ए सीरियन सिविलाइजेशन। शायद 2500 BC के टाइम की सिविलाइजेशन है। ए सीरियन लोग उस सिविलाइजेशन से डिसेंड हुए थे, और इस रीजन में काफी पॉपुलेशन थी सीरियन लोगों की। अभी तो मार्दिन जो सिटी है, इधर लगभग 4000 लोग बचे हैं सिर्फ जो सीरियंस है पिछले साल के सेंसस के हिसाब से, लेकिन पहले काफी हजारों यहाँ पे थे। अभी वो माइग्रेट कर गया तो इस्तांबुल या फिर यूरोप की बड़ी सिटीज में। ये सीरियन लोग एक्चुअली क्रिश्चियंस है, और उन क्रिश्चियंस की एक ये बहुत ही होली साइट है उनके लिए, एक ये श्राइन है, और पूरे दुनिया से लोग इस पर्टिकुलर मोनेस्ट्री में आते हैं। मार्दिन जो था, इट वाज एक्चुअली वन ऑफ द साइट्स वेयर द एसीरियन एंड अर्मेनियन जीनोसाइड टुक प्लेस, जिधर अर्मेनियन लोगों को और सीरियाक लोगों या फिर एसीरियन लोगों को मारा गया था। बहुत अच्छी हिस्ट्री तो नहीं रही है उन लोगों की यहाँ पे, पर ये जो जगह है उनके लिए बहुत ही ज्यादा पवित्र है, और इधर से नज़ारे बहुत खूबसूरत है आसपास आप देखोगे तो। I think it's closed. They just have restaurant here. मोनेस्ट्री के एंट्रेंस पे ये बैठने की जगह है, और मोनेस्ट्री की एंट्री फीस है 15 टर्किश लीरा, यानी कि आज के रेट के हिसाब से इंडिया के 90 रुपये, क्योंकि इनकी करेंसी आज 1 टर्किश लीरा में 6 रुपये हो गई है। बहुत कमज़ोर हो गई है। 3 हफ्ते पहले जब मैं आया था तब 1 टर्किश लीरा में 8 रुपये थे, 8.5, और 2017 में जब मैं आया तब 20 रुपये थे। तो इनकी करेंसी काफ़ी कमज़ोर होगी। स्टूडेंट्स के लिए फ़ीस सिर्फ 5 टर्किश लीरा है, और अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो 15 टर्किश लीरा, इंडिया के 90 रुपये में आप जाके मोनेस्ट्री देख सकते हैं। ये पानी का कुआं है, पर मुझे नहीं लगता कि ये फंक्शनल है अभी। ये देखो यहाँ पे चारों तरफ इसके बाहर सैफरन लगा हुआ है, यानी कि केसर। तो वेट करते करते हमने यहाँ पे चाय ऑर्डर कर ली थी, यहाँ तक कि चाय भी जो थी यहाँ की, उसमें वो केसर डाल के देते हैं। हालांकि ये सीरियन लोगों की बहुत छोटी कम्युनिटी बची है अभी इधर मार्दिन में, पर फिर भी आप जब सड़कों पे सैर करोगे आपको फिर भी ये सीरियन लैंग्वेज सुनने को मिल जाएगी। इधर जो भी टूरिस्ट आए हुए ये मोस्टली टर्किश लोग हैं। अभी बाहर से इस टाइम मेरे को टूरिस्ट कोई नहीं दिखा फॉरेनर, क्योंकि ये सारे टर्किश बोल रहे हैं। थोड़ा सा लेट हो गया हम, क्योंकि सूरज ऑलमोस्ट डूब चुका है, और फिर भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। मार्दिन की यही खास बात है, आप जब सड़कों पे सैर करोगे आपको कोई टर्किश बोलता मिलेगा, कोई कर्दिश बोलता मिलेगा, कोई अरेबिक बोलता मिलेगा, कोई ये सीरियन बोलता मिलेगा। तो इट्स वेरी हिस्टोरिकली एंड कल्चरली रिच, एट द सेम टाइम इट्स वेरी डाइवर्स। कुछ जगहों पे आपको आके फील होता है एक्चुअली कि
बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी या वाइब्स उस जगह से आ रही है। इधर से बिल्कुल वैसा ही फील होता है। ये एक टाइप राइटर है जो इन्होंने इंग्लैंड से मंगवाया था टाइप करने के लिए। ये क्या है मेरे को समझ में नहीं आया क्योंकि इन्होंने टर्किश में बता रहे थे, इंग्लिश में बता नहीं रहे। ये एक रेडू सा है जो बड़द के या किसी के बांध के खींचा जाता था, इसके अंदर वो बैठते होंगे पता नहीं। मोनेस्ट्री देख के अब हम चल पड़े हैं। मैं भाई को छोड़ूंगा मार्दिन सिटी में और मैं निकलूंगा आगे के लिए गाजियान्टेप, क्योंकि गाजियान्टेप रास्ते में पड़ता है और यहाँ से अंटालिया की ड्राइव जो है वो 14 घंटे की ड्राइव है। डायरेक्टली एक बार में 14 घंटे की बजाय तो मैंने सोचा रास्ते में गाजियान्टेप पहले रुक जाता हूँ जो कि यहाँ से 4 घंटे दूर है, उसके बाद मैं वहाँ से अंटालिया जाऊँगा। और पुष्दार भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, फॉर ट्रांसलेटिंग थिंग्स फॉर मी। इट वाज लवली मीटिंग यू। बहुत अच्छा Mardin is one of those cities where you have to actually come and feel the vibes and feel the city and feel the history. तो आप इधर आइए तभी आप रियलाइज करेंगे कितनी कल्चरली रिच और डाइवर्स ये जगह है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसा ही कंटेंट और देखने के लिए आप मेरी बाकी वीडियोस देख सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।